तो हेलो एवरीवन, आई एम प्रशंस। इन दिस वीडियो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे कैप्चा जनरेटर बनाना है। मेरा मोटिव इस एप्लीकेशन से आपको ये सिखाना है कि आप कैसे रिएक्ट फंक्शनैलिटी या फिर कोई भी काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज़ बना सकते हो। कोई मेजर एप्लीकेशन नहीं बना रहे, कोई हम माइनर एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम सिंपल सिंपल चंक्स ऑफ फंक्शनैलिटीज़ बना रहे हैं जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि आपको कैसे काम करना है, अब कैसे आपको परफॉर्म करने एक्शंस। लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। ओके, इसमें हमको बनाना क्या है? सिंपल कैप्चा जनरेटर बनाना है। वेयर व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होगी, हमारे यहाँ पास एक दो बटन होगी। ओके, हमारे पास यहाँ दो बटन होगी और यहाँ पे एक ऑलरेडी हमारे पास जनरेटेड कैप्चा होगा। सपोज दैट हमारे पे यहाँ एक ऑलरेडी कैप्चा गिवन होगा। ठीक है, सपोज दैट इट इज़ XYZ एंड सम रैंडम नंबर्स। ओके, और इसके बाद हमको हमारा जो यूज़र हमारा टाइप करेगा वो हमारा यहाँ पे टाइप करेगा इंटर योर कैप्चा। ठीक है, यूज़र हमारे यहाँ अपना कैप्चा अपना इंटर करेगा और यहाँ पर हमारे पास दो बटन होंगी। पहली बटन होगी हमारी सबमिट बटन और इसके बाद हमारी दूसरी बटन होगी, वो क्या हमारी बटन होगी? हमारी दूसरी बटन होगी, याद करो जब आप अपनी कैप्चा किसी वेबसाइट में आप कहीं फिल करते हो तो आपको एक बटन देखते हैं सबमिट करने की, एक बटन होता है रीजनरेट करने का, या फिर कोई लोगो होता है, साइन होता है, उसमें आप क्लिक करते हो तो आपका कैप्चा फिर से आ जाता है। जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होता है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो आपको एक और बटन बनानी है यहाँ पे, दैट इज़ रीजनरेट, GENERAT, या सॉरी रीजनरेट, या स्पेलिंग मिस्टेक आई एम चेकिंग। ओके, तो ये है, आपको ये बनाना है बेसिकली। अब माइंड मैप इसके लिए कैसे क्या काम करना चाहिए, तो देखो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि कोडिंग मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। फर्स्टली मैं आपको माइंड मैप सिखाऊंगा कि कैसे आपको लॉजिक्स को बिल्ड करना है, क्योंकि कोडिंग एक सेकेंडरी पार्ट होता है। अगर आपको लॉजिक बनाना आ गया, अगर आपको फंक्शनैलिटी समझ में आ गई, आप आराम से कोडिंग कर लोगे। तो पहले वो बनाओ, देन उसके बाद हम पहले डीप में जाएंगे, इसको कैसे कैसे बनाना है अच्छे से। ठीक है, तो मुझे कैप्चा जनरेटर बनाना है। तो डेव लाइन बाय लाइन चलते हैं। ये वाली जो फील्ड है, सॉरी हम इसको पहले इधर लाते हैं थोड़ा। हाँ, हमारी जो ये वाली फील्ड है, इसको तो हम बड़ी इजीली बना लेंगे। हमको करना क्या है, हम इसको बड़ी इजीली बना लेंगे। हमको करना क्या है, सिंपली हमारे पास एक टेक्स्ट होना चाहिए। हमें एक ई टैग लगा देंगे, एस टैग लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे जिसमें हमारे पास एक कैप्चा होगा। ठीक है, तो हम ये इजीली हम H1 टैग लगा के हम अपना कैप्चा लिख सकते हैं। देयर इज़ नथिंग। ओके, वेट। ओके, हम अपना कैप्चा लगा देंगे। और ये वाली जो फील्ड है, जो हमारी ये वाली फील्ड है, ओह सॉरी, जो हमारी ये वाली फील्ड है, ये भी हम इजीली बना सकते हैं, है ना। लेकिन इस वाली फील्ड में हमारे पास दो चीज़ हमको हैंडल करनी पड़ेगी। पहली चीज़ हमको हैंडल करनी पड़ेगी वो होगा, पहला तो हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पहला तो हमको यहाँ पे इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी। ठीक है, इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी। सेकेंडली हमको इस इनपुट फील्ड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। हमको इसको कंट्रोलेबल बनाना है। इट मीन्स हम जब यूज़र इसमें टाइप करेगा तो जो वैल्यू हम टाइप कर रहे हैं, XYZ हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, हमको वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हमको इसको कंट्रोलेबल बनाना है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना है। ओके, तो हमको इसको कंट्रोल कंपोनेंट बनाना है, मतलब हम कंट्रोल फॉर्म इनपुट बनाना चाहते हैं कि बेसिकली जब हम इसमें टाइप करें तो जो वैल्यू हमको मिल रही है, जो वैल्यू हम टाइप कर रहे हैं XYZ, वो हमको मिलना चाहिए। हम वो वैल्यू कहीं स्टोर कर सकते हैं। अगर हम उस वैल्यू को स्टोर करेंगे तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज मैं उसको यूज़ कैसे करूँगा? यूज़र ने टाइप किया है XYZ, तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने XYZ टाइप किया है? तो हमको वो चीज़ कहीं स्टोर करना पड़ेगा। वो चीज़ हम स्टेट की हेल्प से करते हैं। तो वहाँ पे हमको कंट्रोल कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, वो हम कैसे देखेंगे, बताएंगे। ठीक है, और थर्ड चीज़ हमको क्या करना है कि जो यूज़र टाइप कर रहा है, स्टोर द वैल्यू, जो यूज़र टाइप कर रहा है, स्टोर द वैल्यू दैट इज़ गिवन बाय यूज़र। हमको वो वैल्यू स्टोर करनी है जो यूज़र टाइप कर रहा है। ओके, वो हम स्टेट की हेल्प से करेंगे। तो हमको बेसिकली इसको इतना ही हैंडल करना है। थर्ड चीज़ हमको क्या करना है, थर्ड चीज़ हमको यहाँ पे एक चीज़ ये हैंडल करनी है
कि जो सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, हम सबमिट बटन में जब क्लिक करेंगे तो इसका आई एम लर्निंग राइट नाउ। ओके, तो जब हम सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो होना क्या चाहिए। सबमिट बटन में जब हम क्लिक करेंगे, खुद सोचो बिहाइंड द सीन जब आप कैप्चा डालते हो कि कैसे काम करता है। जो मैं सबमिट बटन में क्लिक करूँगा तो जो कैप्चा हमने यहाँ पे लिखा है और जो कैप्चा ऑलरेडी रिटन है टॉप पे, उसको मैच करना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो हमको करेक्ट कैप्चा शो करना है, नहीं मैच हो रहा तो इनकरेक्ट कैप्चा शो करना है। तो हमको यहाँ पे कौन सी फंक्शनैलिटी बनानी है, पहली फंक्शनैलिटी हमको बनानी है, ठीक है, इसको कैप्स लॉक रखते हैं। ओके, मैच द कैप्चा दैट इज ऑलरेडी रिटन एंड गिवन बाय यूज़र। जो यूज़र से दिया गया है और जो कि ऑलरेडी रिटर्न है, हमको उस कैप्चा को मैच करना है। सिंपल। सेकेंड चीज़ हमको फिर इसके बाद क्या करना है, इफ़ सेम कैप्चा अगर मेरा सेम है तो हमको क्या शो करना है, करेक्ट कैप्चा शो करना है। और अगर नहीं सेम है, इफ़ नॉट सेम, तो हमको क्या शो करना है, इनकरेक्ट कैप्चा। ओके, इनकरेक्ट कैप्चा शो करना हमको, ठीक है। तो हमारा जो सबमिट बटन है हमारा, बस इसका इतना काम होना चाहिए कि जब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो पहले कैप्चा मैच करना चाहिए, सेम है तो करेक्ट शो करो, नहीं है तो इनकरेक्ट शो करो। सिंपल, हमारा सबमिट बटन इतना काम है। रीजनरेट बटन का क्या फंक्शन है, यहाँ पे क्या काम है, इसका क्या वर्क है रीजनरेट बटन का। रीजनरेट बटन का काम ये है कि जब मैं इसको, ठीक है, रीजनरेट बटन का काम क्या है कि जब मैं इसमें टाइप करूँगा तो क्या होना चाहिए, जो कैप्चा ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है वो रिफ्रेश हो जाना चाहिए और हमें कुछ नया कैप्चा दिखना चाहिए, ठीक है। सो इट शुड रिफ्रेश द जनरेटेड, या फिर हमारा गिवन कैप्चा, इट शुड रिफ्रेश द गिवन कैप्चा। जो गिवन कैप्चा उसको रिफ्रेश कर देना चाहिए, बस उसका इतना काम होना चाहिए रिफ्रेश बटन से, रीजनरेट बटन का बस हमारा इतना काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लो होगा हमारे पूरे एप्लीकेशन का। कैसे, समझो। हमको कैप्चा बनाना है, सिंपल। इसके बाद हम जो इनपुट फील्ड में टाइप करेंगे, उसके बाद इसका जो मेन काम होना चाहिए, इनपुट फील्ड बनाएंगे, उसको हम कंट्रोल करेंगे कि हमारी जो यूज़र इनपुट वैल्यू उसको हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद मैं उसको चेक करूँगा जो कैप्चा ऊपर ऑलरेडी रिटर्न है वो सेम है या नहीं। सेम है तो मैं करेक्ट चेक कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं इनकरेक्ट कैप्चा कर दूंगा और मैं रीजनरेट बटन क्लिक करने में उसको फिर से रीजनरेट कर लूँगा। तो मैं यूआई में फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शनैलिटीज़ बनवाऊँगा सॉरी, तो उसी में काम करता है डायरेक्ट। तो सीधा अब हम सीधे कोडिंग पार्ट में आते हैं क्योंकि हमने अपना माइंड मैप बना लिया हमको कैसे काम करना है। नाउ वी डायरेक्टली गो इनटू द कोडिंग पार्ट। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है एंड पहले तो हम कैप्स लॉक बंद करते हैं। ओके नाउ, ठीक है। तो मुझे पहले यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ाइल बना दूंगा, जैसे मैंने मशीन कोडिंग नाम की एक फ़ाइल बनाई है, मैं ये गिटहब में पुश कर दूंगा। आप यहाँ से कोड ले सकते हो, मैं कोड की गिटहब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कोड ले सकते हो। और फर्दर मैं जो चीज़ें बनवाऊँगा आगे वीडियोज़ में वो भी मैं इसी फाइल में बनाऊँगा ताकि आपको सारी फंक्शनैलिटीज़ का एक्सेस एक जगह पर मिल जाए ईजिली। ओके, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं अपना वाइट से रिएक्ट बनाता हूँ। मैं एंड क्रिएट वाइट @latest वाइट फॉर द फास्टर डेवलपमेंट। ओके, इसके बाद मैं इसी फाइल बनाना चाहता हूँ, पैकेज नेम कोडिंग। ओके, मैं वैनिला जीएस नहीं, मैं रिएक्ट यूज़ करना चाहता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता हूँ। मैं बीटा वर्जन कभी मत यूज़ किया करो जब तक वो फुल्ली लॉन्च नहीं हो जाता है। एंड मैं बस डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दूंगा और थोड़ी देर रुक जाओ, फिर इसके बाद मेरा रिएक्ट सेटअप हो जाएगा। ओके, तो मेरा रिएक्ट सेटअप हो गया है और मैं इसको रन करूँगा फाइल को।
तो मेरा ये रिएक्ट चल रहा है। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन चल गया है और इसके बाद मैंने उसको न्यू विंडो में खोल लिया है। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम अपनी फंक्शनैलिटीज़। पहले मुझे इसमें कुछ चीज़ें क्लीन करनी पड़ेंगी। जैसे मुझे एसेट्स फाइल नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और मुझे apps.css से भी लगभग कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा दूंगा। यहाँ से भी मैं इसको हटा के ref से ये बॉयलर प्लेट डाल दूंगा। ये सब कोड बेसिकली मैं थोड़ा सा मैं अपनी थीम चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी गिटहब लाइट अच्छे से दिखे मैं क्या बना रहा हूँ। या फिर हम जेलीफिश यूज़ करते हैं, एक्चुअली जेलीफिश, या आई थिंक आपको अच्छे से विजिबल होगा मैं क्या बना रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। मैंने ये इससे थीम हटा दी और यहाँ पे मैं इंडेक्स को हटा के मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूंगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के कि मेरे मार्जिन 0 है और प्लस मेरी पैडिंग भी 0 है। मार्जिन 0 पैडिंग 0 कर दो और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो। बस इतना सेट करूँगा। मेन डॉट JSX मेरा सेट है, गेट इग्नोर भी है, इंडेक्स डॉट JSX है। इस टाइम पर गेट इग्नोर बाय डिफ़ॉल्ट देने लग रहा है, ये पहले नहीं देता था, हमको गेट इग्नोर सेट करना पड़ता था, बट इट इज़ गुड। गेट इग्नोर में नोड मॉड्यूल्स आप चेक कर लिया करो, नोड मॉड्यूल्स आपका डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है। ओके, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर टाइम के साथ मैं आपको और ज़्यादा सिखाता जाऊँगा। पहले तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो मैं यहाँ पे सीधे अपने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आता हूँ। मैं एक कंपोनेंट्स बनाता हूँ, दैट इज़ कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक जो हमारा फाइल है उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, कैप्चा जनरेटर। ओके, कैप्चा जनरेटर डॉट JSX सिंटेक्स डॉट JSX डालना पड़ता है हमको, एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। ओके, मैं इसको RFC करके मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, अपने ऐप में इंपोर्ट कर लूँगा। मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपको बेसिक रिएक्ट का नॉलेज होगा कि कैसे आप इंपोर्ट करते हो, कैसे एक्सपोर्ट करते हो, फाइल कैसे बनाते हो, JSX कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। मैं क्योंकि लॉजिक तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बट आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्यों लिखा है मैंने, नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता होगी तो मैं आपको प्रोजेक्ट के साथ साथ या फिर मैं अलग से आपको, आप बताओ, आपको सीखना, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए बना के दूंगा मैं। ओके, बट अभी मैं इतना एक्सपेक्ट करूँ, आपको इतना आना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपने ऐप को इंपोर्ट कर लूँगा, दैट इज़ क्या नाम था मेरा, कैप्चा जनरेटर। कैप्चा जनरेटर मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे मेरा कैप्चा जनरेटर चलने लगा होगा। मैं नीचे आ जाता हूँ कुछ, ओके सॉरी, मेरा ऑटो इंपोर्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। ओके, या कैप्चा जनरेटर, ठीक है। अब देखो, अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इंडेक्स डॉट CSS का भी नहीं है, इसका भी है, ठीक है। हमारा मेन काम है बस इस फाइल का, इसमें हमको काम करना है, ठीक है। अब कैसे काम करना है इसमें हमको, बेसिकली हमको क्या बनाना था, सबसे पहले मैंने क्या डिसाइड किया था, पहले जब आप कोई भी फंक्शनैलिटी बनाया करो ना, उसका UI पार्ट बना लिया करो, क्योंकि आपको उससे आइडिया मिल जाता है आपको एक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं। हमको पहले सिंपल है, हमको पहले एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है जहाँ पे कैप्चा लिखा होगा, इनपुट फील्ड बनानी जहाँ यूज़र कैप्चा एंटर कर सकता है, इसके बाद 2 बटन बनानी है, सबमिट है और एक एक नॉर्मल बटन है, ठीक है, और रीजनरेट बटन है, सॉरी। इसके बाद हम फंक्शनैलिटी पार्ट में आएंगे, फिर इसके बाद हम अपना लॉजिक लगाएंगे, तब लॉजिक पार्ट में आएंगे, पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल, मैं एक H1 बनाता हूँ, दैट इज़ कैप्चा, ठीक है। मान लो अभी मैं कुछ भी रैंडम कैप्चा दे देता हूँ, दैट इज़ XYZ234, मैंने ये रैंडम कैप्चा भी दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। मैं फॉर्म के अंदर डालूँगा, फॉर्म के अंदर आऊँगा और इसके बाद मैं सारी चीज़ें परफॉर्म करूँगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक फील्ड चाहिए। फॉर्म के अंदर क्या चाहिए मुझे, एक इनपुट फील्ड चाहिए जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ, टाइप टेक्स्ट होगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा अपना प्लेस होल्डर कि तुम यहाँ अपना कैप्चा डालो, इंटर योर कैप्चा हियर, एरर हो जाता है। ओके, इंटर योर कैप्चा हियर। इसके बाद मैं एक बटन बनाऊँगा, दैट इज़ बटन, ओके।
और इस बटन का काम क्या होगा, सबमिट, सबमिट, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और चीज़ बना दूंगा, दैट इज़ अनदर बटन, दैट इज़ बटन रीजनरेट बटन, रीजनरेट बटन। ओके, तो हमारा यूआई इतना बन गया है। एक हमारा कैप्चा आ गया है, हम यहाँ पे कैप्चा लिखेंगे, सबमिट बटन है, रीजनरेट बटन है। इतना हमने बना लिया है सिंपली विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमको लॉजिक्स बनाने हैं। अब हमारा लॉजिक बिल्डिंग ऐसा क्या होना चाहिए, तो पहली बात हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए कि हमको कैप्चा जनरेटर बनाना है। मतलब हम एक रैंडम टेक्स्ट होगा ना, वो जब मैं रैंडम टेक्स्ट होगा तो वो ऑलरेडी कहीं से जनरेट होकर आ रहा होगा वो, और जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो फिर से वो चीज़ जनरेट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं इनपुट फील्ड में आने से पहले मैं इसमें आना चाहता हूँ कैप्चा, जो कि मैं हार्ड कोर करके लिखा हुआ हूँ, हार्ड कोडेड किया हूँ। ये नहीं करना है मुझे, यहाँ पे ऑलरेडी एक रैंडम टेक्स्ट मुझे शो होना चाहिए जो कि यूज़र टाइप करेगा बाद में चेक करने के लिए। कैप्चा, कैप्चा ये होता है ना कि हम मतलब रैंडम जनरेटेड टेक्स्ट होता है वो। ओके, तो हमको पहले बनाना पड़ेगा ये चीज़। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं, दैट इज़ रैंडम कैप्चा जनरेटर, कि जिसमें मैं रीजनरेट में क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा कैप्चा जनरेट हो जाना चाहिए। तो इसके पहले मैं एक फंक्शन बनाऊँगा दैट इज़, तो ठीक है, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, तो मुझे उसको बनाना पड़ेगा पहले यहाँ पे कैप्चा। तो मुझे हार्डकोर वैल्यू नहीं डालनी उसको, तो पहले मैं इस कैप्चा को कहीं स्टोर करूँगा, इसके बाद मैं इस कंपोनेंट में जो वैल्यू होगी उसको कहीं स्टोर करूँगा। देखो ऐसा मैप बनाया करो, पहले में जो कैप्चा है वो कहीं स्टोर होगा क्योंकि वहीं से आएगा वो वैल्यू। देखो सबसे पहले अपने रिएक्ट फील्ड में चेक किया करो कि क्या चीज़ अपडेट हो रही है, क्या चीज़ चेंज हो रही है। वो स्टेट की हेल्प से ईजिली हो सकता है। जब मैं रीजनरेट में क्लिक कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, मतलब ये स्टेट की हेल्प से होगा। जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो कुछ इनपुट फील्ड चेंज हो रही है, ये भी स्टेट की हेल्प से होगा। तो इसके लिए मुझे एक स्टेट बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक स्टेट बनाना पड़ेगा। तो मुझे अभी तक 2 स्टेट बनाने पड़ेंगे, इतना हम माइंड मैप अभी बना के चल रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे इसके लिए एक स्टेट बनाना पड़ेगा, लाइक मैंने एक बनाया किसके लिए, कैप्चा के लिए, ठीक है ना। कैप्चा, और एक होगा सेट कैप्चा, ठीक है, सेट कैप्चा। और इसमें मैं यूज़ स्टेट कर दूंगा मैं सिंपली, अभी मैं यहाँ पे मैं कोई वैल्यू शो नहीं करना चाहता हूँ, सिंपली मैं इनपुट फील्ड शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और फील्ड बनानी है जो कि यूज़र टेक्स्ट, जो कि यूज़र डालेगा, दैट इज़ कॉन्स्ट, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र इनपुट, और इसको मैं सेट कर दूंगा, सेट यूज़र इनपुट, और मैं इसको मैं हैंडल कर दूंगा यूज़र स्टेट की हेल्प से, इसको मैं डाल दूंगा इनपुट फील्ड एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी मुझे ये 2 चीज़ की ज़रूरत थी। अब कैप्चा जो मैं बनाऊंगा ये कैसे आएगा, ये सेट कैसे होगा। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली मुझे कौन सी वैल्यू शो करनी पड़ेगी, अब मुझे यहाँ पे कैप्चा की वैल्यू शो करनी पड़ेगी, जो कैप्चा मैंने लिखा है ना वो कैप्चा। अभी देखो यहाँ पे मैंने कैप्चा एम्प्टी स्ट्रिंग डाली हुई है, तो मुझे यहाँ पे कैप्चा एम्प्टी स्ट्रिंग शो होगा। मैं यहाँ पे कैप्चा मैं कुछ भी डाल देता हूँ, डी एफ डाल दूँ तो मुझे कैप्चा यहाँ पे डी एफ शो होगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस कैप्चा की वैल्यू यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे खुद सोचो एक फंक्शन चलाना है जिसमें मैं रीजनरेट में क्लिक करूँगा, वो फंक्शन कॉल होना चाहिए, और फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा लॉजिक लिखा होना चाहिए जिससे मेरा जो कैप्चा है कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाए, और वो रैंडम टेक्स्ट इस कैप्चा के अंदर चला जाए, इस सेट कैप्चा के अंदर चला जाए। तो मेरा कैप्चा अपडेट हो जाएगा, और जब मेरा कैप्चा अपडेट हो जाएगा मेरे यहाँ वो चीज़ें शो होने लगेंगी। ओके, तो इसमें कैसे करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है दैट इज़ जनरेट कैप्चा, ठीक है। ये कुछ नहीं लेगा। ओके, अब मुझे काम कैसे करना है, देखो कितनी लेंथ का कैप्चा बनाना है पहले डिसाइड करते हैं। 6 लेंथ का, 6 कैरेक्टर का, ठीक है। तो मैं लेंथ ले लेता हूँ मैं 6 लेंथ का, मुझे कैप्चा बनाना है, ठीक है। अब खुद सोचो मुझे करना क्या है, मुझे कैप्चा बनाना है रैंडम टेक्स्ट। तो मैं मान लो रैंडम टेक्स्ट मेरा वो स्टार्टिंग में RES हो सकता है, दैट इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मुझे करना क्या है
कि जब मुझे एक लूप चलाना है जिसमें आपने पढ़ा होगा मैथ डॉट रैंडम, वो लॉजिक पता चल जाएगा। मैथ डॉट रैंडम से आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे एक कैर्स बनाने पड़ेंगे। अभी इससे पहले मैं एक चीज़ और बना लेता हूँ, दैट इज़ कैर्स, ठीक ना, कैर्स। इसके अंदर की जो हमारा कैप्चा है उसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है, क्या क्या चीज़ आ सकती है वो हम डालेंगे, ठीक है। तो वो हम चीज़ डालेंगे। तो कैसे हो सकता है, मान लो मैं उसमें डाल सकता हूँ, मैं कैपिटलाइज में डालता हूँ अभी, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़ होनी चाहिए हमारे कैप्चा में, ठीक है। आपको स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट अभी मैं इतनी ही चीज़ें रख रहा हूँ मैं। मतलब हमारे जो 6, समझो जो हमारे 6 डिजिट 6 कैर का कैप्चा बनेगा वो इसी में से मिलके बनेगा। कैर्स में से सपोज दैट वो GEPF56, तो ये हमारा कैप्चा है। ये सारी जो कैर्स आ रहे हैं वो सब इसी में से आ रहे हैं। तो हमको एक ऑलरेडी हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिससे हमारे एक रैंडम कैप्चा जनरेट हो सके, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, सिंपल एक लूप चलाएंगे हम लूप चलाएंगे जिसमें मैं i इज इक्वल टू 0 करूँगा, i शुड बी लेस देन, दैट इज़ लेंथ, ठीक है, दैट इज़ लेंथ। लेंथ 6 बार ही चलेगा वो, और i प्लस प्लस करेगा वो। अब इसमें बेसिकली काम कैसे करना है हमको, कि हमको एक आर भी बनाना है जो कि हमारा कैप्चा होगा वो, ठीक है, कैप्चा होगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको वो 6 डिजिट का कैप्चा बनाना है। सबसे पहले 6 कैरेक्टर्स का कैप्चा बनाना है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा रेस है उसमें मैं चीज़ें ऐड करते जाऊँगा। कैसे, रेस प्लस। अब देखो यहाँ पे बात समझो, मैं कैर्स में से ही देखो, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैर्स डॉट कैरेट एक फंक्शन होता है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा, मान लो मैंने लिख दिया 7, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या आनी चाहिए। अगर आपको ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स पता है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए मुझे, इसकी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 7th कैरेक्टर पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज H। तो ये हमको मिल जाएगा कैपिटल H, ठीक है। तो हमारा बेसिकली मतलब क्या है कि हमको इसमें जो नंबर डालने हैं वो इसके अंदर ही आने चाहिए, जो टोटल चीज़ों काउंट करना है। पर हम ये हर बार अलग तरीके से नहीं कर सकते, हम खुद से तो डालेंगे नहीं। तो हमको यहाँ पे खुद सोचो नंबर, हम कुल मिला के हमको यहाँ नंबर को हमको रैंडमाइज करना है। ऑटोमेटिक हमारा कैरेक्टर ऑटोमेटिक आता जाएगा वो, और 6 बार चला रहे हैं हम अपनी लेंथ के हिसाब से, तो हमको हमारा 6 कैरेक्टर मिल जाएगा। तो लॉजिक हम ऐसे कुछ बनाएंगे इसको, ठीक है। अब देखो हमने रेस प्लस क्या किया, हम वही चीज़ करेंगे, कैर्स डॉट कैरेट, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना फंक्शन चलाएंगे, दैट इज मैथ डॉट फ्लोर। हम फ्लोर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको देखो जो हमारा नंबर है, ठीक है, जो हमारा क्या मैथ डॉट रैंडम है वो 0 से लेकर 0.99 तक डेसिमल वैल्यू देता है। उस डेसिमल वैल्यू को हटाने के लिए हम मैथ डॉट फ्लोर यूज़ कर रहे हैं। मैथ डॉट सील होता है, मैथ डॉट फ्लोर होता है जो चीज़ होती है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कराएंगे, अपना मैथ डॉट रैंडम चलाएंगे, यहाँ पे रैंडम चलाएंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कैश डॉट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। कैश डॉट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ऐसा करेंगे, इसके बाद हमको क्या मिल जाएगी, इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो बस इतना करना था, इससे हमारा रेस बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना तो आप कंसोल लॉग करके देख लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन मान लो, ठीक है, मैंने रेस को मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, अरे यार कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने, रेस कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर चला देता हूँ मैं अपना रेस इस, और यहाँ पे मैं रेस चला देता हूँ, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, जनरेट कैप्चा को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं अपनी कंसोल में आऊँगा, और मैं यहाँ पे आऊँगा, तो देखो यहाँ पे मुझे रैंडम टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। इसको मैं क्लियर कंसोल करता हूँ, एक बार मैं इसको जनरेट करता हूँ, रिलोड करता हूँ मैं, देखो
रेस मेरा पहला Z2GF ऐसा कुछ करके आ रहा है और मेरा रेस यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू आ रही है हमारी, ठीक है। ये कंसोल में हमने जीत गया, अगर कंसोल में हमको दिख गया। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आएगा तुरंत कंसोल करके चेक कर लिया करो, आपको चीज़ें वैल्यू दिखने लगेंगी, ठीक है। तो हमारा रेस आ रहा है, अब बस हमको करना क्या है, हमको रैंडम जनरेटेड टेक्स्ट मिल गया है, हमको रैंडम जनरेटेड टेक्स्ट मिल गया है, रैंडम जनरेटेड कैप्चा मिल गया, हमको बस उसको सेट करना है। अब उसको हमको कैप्चा के अंदर डालना है, कैप्चा के अंदर डालने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसका सेटर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। सेटर फंक्शन के अंदर हम सीधा हम हमारी रेस की वैल्यू क्या कर देंगे, पास कर देंगे। यहाँ पे रेस हो गया। अब देखो रेस हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ठीक है, यहाँ पे हमने रेस पास कर दिया, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ, अभी तो जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब हमने क्या कर दिया, सेटर फंक्शन के अंदर हमको यहाँ पे मिल गया है, हमको यहाँ पे मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, सेट कैप्चा के अंदर हमने रेस को पास कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमारा जो रेस कैप्चा है वो हमारा जनरेट हो जाएगा। अब हमको प्रॉब्लम क्या है कि हमको इस फंक्शन को कॉल कब करना है। तो देखो जब यूज़र आएगा स्क्रीन पे तो हमको ऑलरेडी जनरेटेड कैप्चा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक बार जब हमारा पेज रिलोड हो, हमारा जब पेज माउंट हो, तो एक बार हमको वो कैप्चा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम साइड इफ़ेक्ट कॉल करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यूज़ इफ़ेक्ट लगाते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट चला सकते हैं हम, आपको यूज़ इफ़ेक्ट का नॉलेज होगा। बेसिकली साइड इफ़ेक्ट कॉल करने के लिए होता है। और यहाँ पे मैं एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर दूंगा मैं, तो इससे मेरा ये कॉल हो जाएगा। एम्प्टी डिपेंडेंसी मैंने पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, दैट इज जनरेट कैप्चा, और यहाँ पे कॉल हो रहा है, एम्प्टी डिपेंडेंसी पास हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, अब मैं जितनी बार रिफ्रेश करूँगा मुझे हर बार एक रैंडम कैप्चा दिखेगा, ठीक है। अब बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेरी बैटरी लो हो गई एक्चुअली, मुझे हर बार रैंडम कैप्चा दिख रहा है। अब मुझे करना क्या नहीं है, मेरे पास मुझे कैप्चा मिल गया है। अब मुझे इस कंपोनेंट से रिएक्ट को कंट्रोल करना है, जो हमारा इनपुट फील्ड है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। इसमें मैं वैल्यू पास क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू जो होगी वही वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि वैल्यू वही पैरामीटर होता है जो इनपुट फील्ड में ऑलरेडी होता है। वैल्यू क्या है, यूज़र इनपुट करके था ना, यूज़र इनपुट, या यूज़र इनपुट होगा। अब हमको इसको चेंज करना है, हम जो वैल्यू टाइप कर रहे हैं, यूज़र जो इनपुट फील्ड में जो वैल्यू होती है इधर, जो इसके अंदर होता है वो वैल्यू होती है, हमको उसी वैल्यू को चेंज करना है। और उस वैल्यू को हम ऑन चेंज मेथड से ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ हम लगाएंगे ऑन चेंज मेथड लगाएंगे। ऑन चेंज मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, ऑन चेंज मेथड के अंदर मैं इसको चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा कि सेट यूज़र इनपुट, जिसके अंदर मैं क्या कर दूंगा ए डॉट, बट मैं ए कहाँ से मिलेगा मुझे, आपको इतना पता होगा कि इसमें ई इवेंट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जिससे हमारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमारा यूज़र इनपुट अब यहाँ पे टाइप करेंगे वो हमको दिख लगेगा, ठीक है। अगर आपको कंसोल लॉग करके देखना है तो यहाँ पे आप कंसोल लॉग भी कर सकते हो, बाहर की CLG कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ मेरा यूज़र इनपुट, मेरा क्या है, यूज़र इनपुट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब मैं इंस्पेक्ट में आऊँगा, अपना ब्राउज़र खोलूँगा, ये कुछ तो नया आ गया, इंस्पेक्ट में आऊँगा और जब मैं इसको टाइप, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ मुझे वो चीज़ें वैल्यू दिखेगी, ठीक है। जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया यहाँ पे मुझे वो वैल्यू दिख रही है, DF मैं टाइप कर रहा हूँ, मुझे वैल्यू दिख रही है। तो मैंने अपने कंपोनेंट को भी कंट्रोल बना लिया, और जो मैं DF वैल्यू कर रहा हूँ वो मुझे कहीं स्टोर हो रही है, मिल रही है, बस हमको कुछ नहीं करना है। अब हमको इसकी वैल्यू मिल गई, हमको कैप्चा की वैल्यू मिल गई, अब हमको सबमिट बटन क्लिक करने में दोनों को चेक करना है, ठीक है। सबमिट बटन क्लिक करने में हमको दोनों को चेक करना है कि कैसे काम करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक फंक्शन कॉल करूँगा कि ऑन क्लिक पे होगा क्या। पहले तो हम इसकी फंक्शनलिटी बना लेते हैं, जो रीजनरेट बटन होता है। रीजनरेट बटन में होना क्या चाहिए, रीजनरेट बटन में जब मैं क्लिक करूँ, कि जब मैं
ऑन क्लिक करता हूँ मैं, जब मैं ऑन क्लिक करता हूँ रीजनरेट बटन में, तो ये क्या करना चाहिए, जनरेट फंक्शन जनरेट कैप्चा को कॉल कर देना चाहिए। जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो जनरेट कैप्चा में क्लिक होना चाहिए, ठीक है, जनरेट कैप्चा में क्लिक होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले तो पेज को, जहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ जनरेट कैप्चा, तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, 2 बार फ्लिक कर रहा है, ये 2 बार वैल्यू चेंज हो रही है। इससे ये हो रही है कि हमारा जो फॉर्म है वो फिर से क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है। हमको वो चीज़ को प्रिवेंट करना है। तो फॉर्म में यहाँ पे एक वैल्यू होती है, जैसे कि ऑन सबमिट, हमको ऑन सबमिट में एक हैंडल सबमिट बनाना है। हैंडल सबमिट बनाते हैं हम, ठीक है, हैंडल सबमिट बनाते हैं। और ये हैंडल सबमिट जब मैं ऊपर कॉल करूँगा, कहीं भी मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, हैंडल सबमिट फंक्शन, हैंडल सबमिट, ठीक है। और मैं इसमें एक चीज़ कर दूंगा, दैट इज़ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा, जो मेरा पेज रीलोड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं रीजनरेट क्लिक कर रहा हूँ, ये अभी भी फ्लिकर कर रहा है, क्यों ऐसा। ऑन सबमिट, ओके ओके ओके, हमने यहाँ पे ई कॉल नहीं किया एक्चुअली, हमको यहाँ पे ई भी पास करना पड़ेगा, देन इसके बाद वो चीज़ सॉल्व। अब देखो, जब मैं रीजनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ, हमारा कैप्चा रीजनरेट हो रहा है। अब बस हमको एक फंक्शनैलिटी बनानी है, सबमिट करने पे वो चीज़ हमारा शो होना चाहिए कि कैप्चा जनरेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमको उस चीज़ को भी दिखानी है, तो हमको यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ बनानी पड़ेगी जो कि हमको मैसेज शो करना है। तो वो चीज़ मैं ईजिली कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, एक कॉन्स्ट मैसेज बना सकता हूँ और इसको मैं सेट मैसेज कर सकता हूँ, ठीक है, सेट मैसेज कर सकता हूँ। और इसको मैं यूज़ स्टेट से अभी मैं इनपुट फील्ड डाल रहा हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे देखो, मैं ऑलरेडी जब मैं सबमिट में क्लिक कर रहा हूँ, बटन मेरा ऑलरेडी फॉर्म को सबमिट कर रहा है। तो मैं इस फंक्शन में ही ऑलरेडी लॉजिक लिख सकता हूँ, जो मेरा हैंडल सबमिट है, क्योंकि इसी में मेरी चीज़ें सबमिट हो रही है। हैंडल सबमिट में ही मैं इसका लॉजिक लिख सकता हूँ। तो हैंडल सबमिट मेरा ये रहा। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे लॉजिक लिखना है। कैसे लॉजिक लिखना है, जो हमारे यूज़र इनपुट फील्ड है और जो मेरी कैप्चा फील्ड है वो सेम होनी चाहिए। तो मैसेज शो कर दो, सेट मैसेज कर दूंगा मैं, क्या शो कर दूंगा, करेक्ट कैप्चा, नहीं है तो इनकरेक्ट कैप्चा। वो चीज़ कैसे करना है, सिंपली देखो, इफ़ जो मेरा यूज़र इनपुट है उसको मैं पहले लोअर केस में करूँगा, टू लोअर केस, क्योंकि क्या पता यूज़र ने कैपिटल लेटर में डाल दिया हो, ठीक है। टू लोअर केस में मैं करूँगा, टू लोअर केस में मैं करूँगा, ठीक है। अगर वो सेम है, मेरा पीसी लो हो रहा है, क्या होगा, सेम है किसके किसके सेम है वो, जो हमारा कैप्चा है, इसको भी मैं टू लोअर केस में करूँगा, ठीक है, लोअर केस में करूँगा मैं। अगर वो सेम है तो तुम क्या कर दो, सेट मैसेज को कर दो, सेट मैसेज क्या कर दोगे तुम, करेक्ट कैप्चा। और अगर नहीं है ऐसा तो मैं क्या कर दूंगा, सेट मैसेज को इनकरेक्ट कैप्चा, ठीक है। और बस मैं अपने सेट में जो मेरा मैसेज है उसको मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। मेरे मैसेज फॉर्म के नीचे शो होना चाहिए, और ये तभी शो होना चाहिए, हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं, अगर मैसेज मेरा ट्रू है तभी शो करो, जो हमारी पी फील्ड बना के, ठीक है, जो हमारा मैसेज है तभी शो करो हमको यहाँ पे मैसेज, ठीक है। अगर मैसेज मेरा ट्रू है तभी शो करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे देखो, मैं कैप्चर डालूंगा IGMRWZ, सबमिट किया, करेक्ट कैप्चा है। अब मैं यही चीज़ मैं फिर से रीजनरेट करता हूँ, और रीजनरेट क्लिक करने में मेरा जो कैप्चा है, जैसे मैं रीजनरेट पे क्लिक किया ना, मेरी जो यूज़र फील्ड है वो एम्प्टी हो जानी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे रीजनरेट क्लिक किया तो ये मेरा अभी भी एज इट इज़ सेम है ना। तो मुझे रीजनरेट मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे मुझे ये करने के साथ साथ मुझे क्या करना है, सेट कैप्चा, सेट यूज़र इनपुट को मैं क्या करना है, मुझे साथ में ये करना है, ठीक है। तो जब मैं रीजनरेट पे क्लिक करूँगा मेरा यूज़र इनपुट ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब इस बार मैं चेक करता हूँ, इस बार मैं करेक्ट इनकरेक्ट डालूंगा, हालांकि मैंने कुछ भी डाल दिया और सबमिट किया, और मेरा ये भी हटना चाहिए। जब मैं ये कर रहा हूँ ना, तो मेरा सेट मैसेज भी क्या होना चाहिए, सेट मैसेज भी इनपुट स्ट्रिंग होनी चाहिए मेरी, ठीक है। अब देखो, सेट मैसेज मेरा हट गया, सब हट गया। ऐसे हैंडल करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कुछ इनकरेक्ट डाला, सबमिट किया,
इनकरेक्ट कैप्चा। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा ऐप तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं कुछ भी इनकरेक्ट कैप्चा डालता हूँ। मैंने कुछ भी इनकरेक्ट कैप्चा डाला, सबमिट किया, इनकरेक्ट कैप्चा शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसका अपना करेक्ट कैप्चा डालता हूँ। मान लो मैंने 7QASIS डाला, मैंने सबमिट किया, मेरा करेक्ट कैप्चा शो हो रहा है। और मैं फिर से रीजनरेट करूँगा तो मेरा ये नया कैप्चा आ गया और मेरी इनपुट फील्ड भी खाली हो गई। यहाँ पे मुझे इनकरेक्ट कैप्चा अभी भी शो हो रहा है, इसको भी मैं हैंडल कर सकता हूँ इजीली। मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगा, या तो मैं इसका अलग मेथड बना लूँगा कि इस शोन में आप मैं बुलियन वैल्यू बना लूँगा कि ट्रू है या फॉल्स है। मैं आपको या फिर इतना होमवर्क देता हूँ, आप मुझे ये चीज़ हैंडल करके दिखाओ कि इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैं हिंट देता हूँ, आप यहाँ पे एक फील्ड बनाओ दैट इज़ शोन और इट्स शोन, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स होगा वो। इसमें आप बुलियन वैल्यू पे पास करना कि जब मेरा ट्रू होगा तभी मेरा मैसेज शो करो, फॉल्स पे मेरा मैसेज शो मत करो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे ये जो कंडीशनल रीडिंग डाली है ये पहले केस में काम कर रही है। जैसे मैं जब पेज मेरा रिफ्रेश होता है तब काम कर रही है, क्योंकि तब मेरी पेज की वैल्यू, जो मैसेज की वैल्यू थी वो फॉल्स थी। तो इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, उसके बाद मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो एज इट इज़ रह रहा है। मैं रीजनरेट क्लिक कर रहा हूँ, ये तो हो रहा है, ये इनपुट फील्ड भी हट रही है, बट ये चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, इसको आप हैंडल करके मुझे बताओ। ठीक है, एंड अभी तक इस वीडियो में इतना ही। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई, आपको एफर्ट थोड़ा पसंद आया, देन अप्रिशिएट दिस वीडियो एंड गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ आपको किस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे ये चीज़ समझना है। मैं वहाँ पे आपको वो चीज़ें सॉल्व करूँगा और उसमें वीडियो बनाऊँगा। ओके, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।